नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और इस वक्त मार्केट में बहुत तेज गिरावट का माहौल है। शुरुआत हम बुलियन से कर लेते हैं। सोने चांदी में बहुत तेज गिरावट है। $1715 के नीचे आया है गोल्ड का भाव और इस वक्त आप देखें तो $1713 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करीब करीब 1.25% की गिरावट गोल्ड में दिख रही है। $20 से ज़्यादा गोल्ड लुढ़क चुका है। MCX पर आप देख लीजिए 50,350 के नीचे करीब करीब 500 रुपए की नरमी गोल्ड में दिख रही है। तो बहुत तेज गिरावट का माहौल बना हुआ है गोल्ड में और सिल्वर में। अब सवाल यह है कि क्या ये गिरावट आज और बढ़ेगी, इसी पर हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ हैं जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए सर गोल्ड में और सिल्वर में, क्योंकि जिस तरह से गिरावट का माहौल है, लगातार मार्केट नीचे ही जा रहा है, क्या किया जाए? प्रेशियस मेटल्स की अगर बात करें तो नो डाउट प्राइसेस में काफी करेक्शन आया है। डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एग्रेसिव रेट हाइक्स की बातें हो रही है। कल इन्फ्लेशन का यूएस का डेटा काफी बढ़ के आया था, तो हमने उसके सामने प्रेशियस मेटल्स और बाकी सारी कमोडिटीज में भी करेक्शन देखा है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक गोल्ड का जो ओवरऑल मोमेंटम रहेगा, ये थोड़ा रेंज बाउंड सॉर्ट ऑफ मोमेंटम रहेगा। बहुत ज्यादा सेलिंग और आगे जाते हुए आते हुए नहीं देखता हूँ मैं। मुझे लगता है कि अगर इंट्राडे की बात करें आज शाम के सेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट अगेन जो ब्रॉडर है व्यू है वो रेंज बाउंड ही रहेगा। तो आज शाम के लिए कोई अगर ट्रेडर कुछ ट्रेड लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि 50-300 के करीब एक अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए खरीदने के लिए। अगेन 50,150 का एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 50,650 के करीब के टारगेट एक बार आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू, सिल्वर में क्या किया जाए? गोल्ड की तरह सिल्वर में भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सपोर्ट ले सकता है और शॉर्ट कवरिंग का मोमेंट आ सकता है। बट अगेन एक बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए उसका मोमेंटम रहेगा। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में कहीं पर भी अगर 56,000 या 56,100 के लेवल मिलता है, तो उन लेवल्स पे खरीदारी करें, करंट लेवल्स पे ना करें। 55,700 एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 56,800 के टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये ट्रेड बिल्कुल ही इवनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ओके। अच्छा, आज क्रूड में भी बहुत तेज गिरावट है। आप देखिए कि 98 के नीचे आ गया है ब्रेंट क्रूड और MCX पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट इस वक्त हम कच्चे तेल की कीमतों में देख पा रहे हैं। तो आपको लगता है जिगर कि क्रूड का मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, और मतलब मार्केट में एक पैनिक तो है कि डिमांड कम हो रही है, मंदी की आशंका है, चाइना में कोविड का कंसर्न है, तो ऐसे में क्या क्रूड, हालांकि अब देखिए कि 7,500 के आसपास पहुंच चुका है MCX पे कच्चा तेल, क्या इस भाव पर बेचने में रिस्क है या आपको लगता है कि अभी भी बेच सकते हैं? क्रूड में काफी एक क्रिटिकल सपोर्ट ब्रेक हुआ है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो MCX में एक 7600 के नीचे प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये करेक्शन और एक्सटेंड हो सकता है और निचले स्तरों पे प्राइसेस तकरीबन 7425 से लेके 7350 तक भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बायस सेलिंग का रहेगा। हमने देखा है कि रिसेशन के कंसर्न्स है और कहीं न कहीं चाइना में कोविड के कंसर्न्स है। तो जो डिमांड के ऊपर जो कंसर्न्स अराइज़ हो रहे हैं कि डिमांड कितनी बढ़ेगी और कितनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो ये डाउट्स है जिसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि आज शाम के सेशन में तकरीबन 75-60 का लेवल मिलता है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा सेलिंग का मौका लेना चाहिए। 7620 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पे 7425 के इनिशियल टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर, इस पर आप नजर रखिए। और क्रूड के साथ साथ मेटल का मार्केट भी दबाव महसूस कर रहा है। मेटल के लिए भी वही चिंता है जो क्रूड के लिए है, और इसीलिए मेटल में भी हम लगातार कमजोरी का माहौल बनता हुआ देख रहे हैं। जिगर, बताएं मेटल में क्या किया जाए? जी, मेटल्स में भी मुझे लगता है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। काफ़ी हद तक करेक्शन आता हुआ दिखा है। ज़्यादातर मेटल हमने देखा है कि अपने जो रिसेंट पीक्स है, वहाँ से ऑलमोस्ट मोर देन 20% करेक्शन आता हुआ दिखा है। जब से रिसेशन की चर्चा हो रही है और एग्रेसिव रेट हाइक्स हो रहे हैं, तब से जो सप्लाई टाइटनेस की वरी से ज़्यादा डिमांड कितनी रहेगी, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। तो मेटल्स में मेरी 2 पिक रहेगी। एक तो एल्यूमीनियम रहेगा। एल्यूमीनियम में मुझे बिकवाली लगती है। एल्यूमीनियम में 207 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा सेलिंग के लिए। 210 के करीब का एक स्टॉप मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पे 202 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। दूसरा जो पिक रहेगा वो ज़िंक रहेगी। ज़िंक में 270 का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा इंट्राडे सेलिंग के लिए। 272 के करीब का एक स्टॉप मेंटेन करना होगा और निचले स्तरों पे 264 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई मेटल मार्केट पर कि मेटल में आपको इस वक्त करना क्या है। अच्छा, एग्री में जिगर इस वक्त आपको लगता है कि कहीं पर कोई ट्रेड का मौका बन रहा है, ट्रेड करना चाहिए एग्री कमोडिटी में?
कॉटन में मैंने देखा है कि कॉटन में कहीं न कहीं एक 41,950 के करीब काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम है और 41,700 के करीब का एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इस 41,700 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है एमसीएक्स कॉटन में, तो वो सेल बिलो का व्यू काफ़ी अच्छा बनेगा। तो सेल बिलो का मोमेंटम काफ़ी अच्छा लग रहा है। 41,700 750 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 41,000 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं। तो ये लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है और सेल बिलो का व्यू कॉटन पे देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन पे। 42,100 ये एमसीएक्स पर कॉटन का भाव है, इस वक्त 40 रुपए नीचे है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी आप बनाने की राय दे रहे हैं। ग्वार में क्या किया जाए? ग्वार सेट में मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा नेगेटिविटी रहेगा। अगर मैं ऑगस्ट कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सेलिंग मोमेंटम रहेगा। 5100 के करीब के लेवल से एक बार आ सकता है। तो ओवरऑल सेलिंग में रहना चाहिए। जो स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 5330 के करीब का रहेगा। तो 5230 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर बिकवाली करना चाहिए और 5100 के टारगेट्स रहेंगे। तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया जिगर आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं। लेकिन आपको याद दिला दें कि जी बिजनेस और मोतीलाल ओसवाल आपके लिए लेकर आ रहा है कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा कॉन्क्लेव। इस कॉन्क्लेव में एक मंच पर होंगे इंडस्ट्री के दिग्गज, बड़े पॉलिसी मेकर और कमोडिटी मार्केट के ढेर सारे ट्रेडर्स। इस कॉन्क्लेव में बात होगी कमोडिटी मार्केट के ग्रोथ की और ग्रोथ के लिए जरूरी कदमों की। तो 22 जुलाई को मिलते हैं मुंबई में। कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए ZB लिखकर स्पेस दें, अपना नाम और शहर का नाम लिखकर SMS करें 57575 पर।